नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि परसों आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दी थी मैंने रेलवे के नोटिस पर, जो कम्युनिटी से रिलेटेड आप लोगों के लिए आया है। तो उस वीडियो के बाद मैंने सोचा कि एक बार कमेंट को रिव्यू करते हैं, क्या-क्या सवाल मेरे पास आए। तो कमेंट देखा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। मैंने वहाँ पर अपना नंबर भी आप लोगों को दिया था, तो बहुत सारे सवाल मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आए, टेलीग्राम पे भी अलग-अलग प्रकार के क्वेश्चन बच्चों ने पूछे। तो सोचा कि आप लोगों को जो है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर कर देते हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में फिर से कोई डाउट ना रहे। कई बच्चों ने ये पूछा कि सर जी सीसीए पर जो ये चीज़ आप बता रहे हो क्या लागू होगी या नहीं होगी? सर जी एससी सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए? एसटी सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए? ओबीसी सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए? कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा सेंट्रल का सर्टिफिकेट है या फिर हमारा स्टेट का सर्टिफिकेट है? तो ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को सारी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बुक्स आप लोगों को मैं रिव्यू करवा दूं। तो आप लोग जानते हैं बीच बीच में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताते रहता हूं जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। तो ये बेस्ट बुक आप लोगों के लिए है, जिसमें से रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी कांस्टेबल की एसआई की जो आप लोगों के लिए वैकेंसी है, उसके जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के पीवाईक्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से। आप लोग रिव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बुक जो है कई बच्चों की मदद कर चुकी है पहले भी, इस बार भी आप लोगों को मदद करेगी। और भी बुक आपको दिखाता हूँ, इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट जो है आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज़ है। ये भी रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए आप लोग देख सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स। ये भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से। इसका कंटेंट की बात करें तो इस तरीके से कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। कुछ मैं आप लोगों को नीचे भी दिखा देता हूँ। तो इसमें आप लोगों को पीवाईक्यूज़ देखने को मिल जाएंगे और ये कंटेंट एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए ज़रूर काम आने वाले हैं। ये सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं, कंटेंट आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर नेम आप लोग देख सकते हैं, किस तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट की ओर नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए रीजनिंग के पीवाईक्यूज़ हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स के नाम आप लोग देख सकते हैं। ये भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से है। इसका लिंक मैं आप लोगों को बाय करने का अमेज़ोन का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर लेना। ये भी एग्ज़ाम में आप लोगों की मदद करेगी जो बच्चे सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं आगे और इसके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सर्टिफिकेट को जांचने के लिए ओबीसी का सबसे ज़्यादा परेशानी थी। तो ओबीसी का जांचने के लिए कई बच्चों ने मुझसे बोला कि सर जी एक बार समझा देना इसको। तो भाई देखो, ये आप लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेट का ऊपर का पार्ट है, जिसमें अगर आप लोगों के ओबीसी सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो समझो वो सेंट्रल का है। अगर आप लोगों के ओबीसी सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं पर भी नहीं लिखा तो वो सेंटर का नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान लेकर चलना पड़ेगा। कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न थी और ये ओबीसी के लिए आप लोगों को मेंशन करके दिख रहा है। अब जो नोटिस आप लोगों के सामने आया है, मैंने इसको अच्छे तरीके से आपको समझाया था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये हिंदी में आप लोगों का इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इंग्लिश वाला मैं आप लोगों को समझाया था, लास्ट टाइम मैंने हिंदी का आप लोगों को समझाया था। तो भाई देखो, ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया था। मेन पॉइंट जो आता है वो आप लोगों का जो मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि आप लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, एससी कितना होना चाहिए, एसटी कितना होना चाहिए, सीसीए पर इसका कितना असर होगा। तो पहले सीसीए की बात कर लेते हैं। देखो भाई, आप लोग अगर सीसीए कैंडिडेट है, एससी एसटी से आपने फॉर्म फिल किया है, ओबीसी से फिल किया है, तो ये चीज़ आप लोग को पर भी एप्लीकेबल होगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। 2026 की भर्ती में आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। कई बच्चों ने बोलता है कि सर जी क्या ये 2025 की भर्ती में भी एप्लीकेबल होगा? तो भाई देखो, ओबीसी वाला जो रूल है पहले 1 साल का नहीं था, आप लोग जानते ही हैं, इतना नहीं था। आप लोग पहले अगर पुराना सर्टिफिकेट लगा देते थे तो वो आप लोग जो है, जब आप लोगों की डीवी होते थे उस टाइम पे नया सर्टिफिकेट देके वो आप लोगों को एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन इस बार ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसी नहीं चलेगी। कुछ पर्टिकुलर सिग्नेचर है वो आप लोगों को होने चाहिए जिसके यहाँ पर मैंशनड है। तो यहाँ पर एससी एसटी के लिए कोई लिमिट डिपार्टमेंट ने नहीं रखी है कि कितने साल पुराना आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोग लगा सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो आप लोगों का सेंट्रल यहाँ पर जो है रेलवे के फॉर्मेट में हो, तो वो आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। रेलवे चूँ की आवाज़ भी नहीं निकालेगा कि ये सर्टिफिकेट किस तरीके का है।
अगर आप लोगों के पास समय है, ठीक है, आप लोगों का डीवी होगा इस बार भी, तो आप लोग रेलवे फॉर्मेट में ही अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोग जानते ही हैं इस बार किस तरीके से रेलवे आप लोगों के पीछे पड़ा है, और वो चाहता ही ये है कि हम बच्चों को निकालें और इनकी कमियों को यहाँ पर देख कर इन्हीं को भगाया जाए। मैंने यह भी आप लोगों को बताया कि डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, तो भाई देखो, कई बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर जी अगर हमारे नाम में गड़बड़ है या किसी चीज़ में गड़बड़ है, क्या हमें डीवी के टाइम पे बाहर निकाल दिया जाएगा? ये 100% श्योरिटी है। देखो भाई, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, हर जोन नहीं निकालता। अगर वहाँ पर बंदे ठीक है जो आप लोगों का डीवी कर रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ पे बंदे ठीक नहीं है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी गलती पे बच्चे का डीवी ना प्रॉपर तरीके से किया जाए, तो डिपार्टमेंट जो है उस चीज़ को आप लोगों को बख्शेगा नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेन चीज़ आप लोगों की आती है, तो आप लोग देख सकते हैं कि फॉर दिस पर्पज SC ST OBC कैंडिडेट शुड फर्निश कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर दी फॉर्मेट गिवन। जो फॉर्मेट आप लोगों को दिया है इसी में आपको बनाना है। गूगल से उठा के ऐसे ही टेढ़े मेढ़े फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट मत बना लेना, अदरवाइज़ आप लोगों को दिक्कत होगी। और जो 2025 वाले हैं, 24 वाले हैं, उन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप रेलवे फॉर्मेट में ही अपना जो है डॉक्यूमेंट लेकर जाना, ताकि दिक्कत आप लोगों को ना हो। द कैंडिडेट वो इंडिकेट देयर कम्युनिटी एज SC और ST और OBC इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म बट डू नॉट इनक्लोज द कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज UR। आपको एज अ UR कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर आप उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, और एप्लीकेशन जो है आप लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसकी बात कर रहा है। लेकिन जो बच्चे पुराने हैं, जैसे 24 और 25 का जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, जो DV करवाने जाएंगे अब, उनके साथ ये कंडीशन अगर होती है तो उनको UR में कंसिडर कर लिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों का फॉर्मेट ही बेकार है, तो यहाँ पर जो है इस बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए बेटर होगा कि आप लोग जब DV के लिए जाएं 2024-25 की भर्ती के लिए, उसमें अपना सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में ही लेकर जाएं। तो यहाँ पर ये जो है वैलिड ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर है वो मेंशन होने चाहिए आपके सर्टिफिकेट में। आपका जो है ये कुछ नंबर्स हैं, जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें आपकी मेंशन्ड है। मैंने नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे दे दिया है, तो ये सिग्नेचर आप लोगों के इन लोगों में से किसी के होने चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का OBC का है, आप लोग देख सकते हैं। OBC में ध्यान रखना, आप लोगों का नॉन क्रीमी लेयर लिखा होना चाहिए, तभी वो आप लोगों को एक्सेप्ट होगा। अगर नॉन क्रीमी लेयर नहीं लिखा तो डिपार्टमेंट, अगर क्रीमी लेयर गलती से भी लिख गया, नॉन क्रीमी लेयर नहीं लिखा, तो डिपार्टमेंट उस चीज़ को आप लोगों की एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर देख कर ही आप लोगों को जाने पड़ेगी। इसके अलावा मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर, और ये डिक्लेरेशन भी है, ध्यान रखना है, डिक्लेरेशन भी आपको लेकर जाने पड़ेगी। ये चीज़ मैं आपको उस दिन भी बता चुका हूँ जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को वीडियो बनाकर दी थी। और जो है यहाँ पर ये अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर अभी भी आप लोगों के माइंड में कोई सवाल आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सवालों के जवाब कमेंट में ही दे दूँ। आप लोग नंबर पे बार बार सवाल पूछ रहे, तो भाई नंबर मैं नहीं हैंडल कर रहा, नंबर कोई और हैंडल करता है। उससे जितना पॉसिबल हो पाता है वो आपके जवाब देता है, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट करेक्शन से रिलेटेड ही आप लोगों के सवालों को यहाँ पर देखता है। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सवाल मेंशन करो। ये हिंदी वाला जो मैंने बनाया है ये आप लोग पढ़ो। ठीक है, इसमें भी अगर आपको नहीं समझ आ रही चीज़ें तो मुझे बताओ। मेरी तरफ से मेरे को जितना पॉसिबल था वो मैंने क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी परेशानी हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बता देना। धन्यवाद।